हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड और साउंड पे क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं साउंड के ऊपर और क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड इज इंक्रीज्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड, which of the following, if amplitude of sound is increased, which of the following physical quantity will change? पहला कहेंगे, यदि ध्वनि का आयाम बढ़ा दिया जाए यदि ध्वनि का आयाम बढ़ा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होगी? तो कह रहा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल चेंज? यदि ध्वनि का आयाम बढ़ा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होगी? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लाउडनेस, यानी कि प्रबलता। दूसरा दे रखा है हमें पिच, यानी कि तारत्व। लाउडनेस, प्रबलता, दूसरा दे रखा है पिच, तारत्व, तीसरा दे रखा है हमें टोन, और चौथा में दे रखा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। तो हमसे यही पूछा है कि यदि इनमें से आयाम को परिवर्तित कर दे, यानी कि एम्पलीट्यूड को चेंज कर दे, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर प्रभाव पड़ेगा? तो हम यहाँ पर याद रखेंगे एक छोटी सी बात, कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, या हम कह सकते हैं लाउडनेस, वो हमारे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लाउडनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी depends upon loudness of the physical quantity depends upon the amplitude. फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली साउंड है, ठीक है ना, याद रखना साउंड ही है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कहेंगे लाउडनेस, यानी कि ध्वनि की प्रबलता, आयाम पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि जितना ज्यादा आयाम होगा, हायर द एम्पलीट्यूड, higher will be the
हाइयर द एम्पलीट्यूड हाइयर विल बी द लाउडनेस, यानी कि जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा ध्वनि की प्रबलता होगी। जितना ज्यादा आयाम होगा ध्वनि की उतनी ज्यादा प्रबलता होगी। तो हम यहां पर नोट के साथ लिख लें, loudness is directly proportional to amplitude square, यानी कि प्रबलता ध्वनि के आयाम का वर्ग। चलिए नोट करेंगे फटाफट। सो लाउडनेस प्रबलता इसका आंसर होगा। तो लाउडनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, या मैं यहां पर अगर इसको और मॉडिफाई करूं एकदम सही, तो लाउडनेस ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। हाइयर द एम्पलीट्यूड हाइयर विल बी द लाउडनेस, जितनी ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा इसकी प्रबलता भी होगी। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राइट ट्रू राइट ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य लिखें। सत्य और असत्य लिखें, ट्रू और फॉल्स लिखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द टाइम टेकन by a pendulum to complete one oscillation is called periodic time. एक सरल लोलक द्वारा एक पूर्ण दोलन करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ये है ट्रू, यानी कि सत्य कथन। एक पूर्ण दोलन होने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? समय काल कहते हैं। अब कहेंगे हम सेकंड यहां पर, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन in 1 second is called frequency. एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो बिल्कुल क्या है, इसको हम आवृत्ति कहते हैं, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये।
1 सेकंड में जितनी संख्या होगी दोलन की उसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। अगर 10 संख्या है तो 10 हर्ट्ज हो जाएगी, 50 है तो 50 हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकंड। आवृत्ति की SI इकाई सेकंड है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये, असत्य कथन है ये, क्योंकि द SI यूनिट of frequency is hertz। आवृत्ति की SI इकाई हर्ट्ज है। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट से। सो द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकंड। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की SI इकाई क्या सेकंड है, तो असत्य है, यानी कि ये एकदम गलत कथन है। SI यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की होती है वो हर्ट्ज होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हर्ट्ज इसकी SI इकाई है, हर्ट्ज आवृत्ति की SI इकाई है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन its frequency। ध्वनि की प्रबलता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि की लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, आयाम पर निर्भर करती है। सो हम कहेंगे द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। यानी कि ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। Pitch of a sound wave depends upon its frequency। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति
निर्भर करता है। क्या ये कथन सत्य है या नहीं? पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। ध्वनि का तारत्व तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि सत्य कथन है। पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, यानी कि ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। हाइयर द पिच, या मैं कह सकता हूं हाइयर द फ्रीक्वेंसी, higher will be the pitch। कहेंगे जितनी ज्यादा आवृत्ति तारत्व उतना ज्यादा। ध्वनि का तारत्व उतना ज्यादा जितनी ज्यादा इसकी आवृत्ति होगी। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेट ट्वेंटी टाइम्स in 20 seconds. Find its time and frequency. एक लोलक 20 बार 20 सेकंड में दोलन करता है। इसका समय व आवृत्ति ज्ञात करें। तो 20 बार यानी कि 20 ऑसिलेशन है 20 सेकंड में। तो अगर हमसे टाइम पूछा है तो हम कहेंगे एक ऑसिलेशन कितने समय पर। तो 20 ऑसिलेशन अगर कर रहा है 20 सेकंड में, एक ऑसिलेशन करेगा ये 1 सेकंड में। तो टाइम बन जाएगा इसका, समय बन जाएगा इसका 1 सेकंड। आवृत्ति पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दोलन की संख्या। तो 20 ऑसिलेशन कर रहा है ना 20 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में करेगा एक ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशन कर रहा है 1 सेकेंड में। तो हम कहेंगे यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है, 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्लास पे इसके और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।